इंडिया पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हालातों से हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में हम लोगों को स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। कश्मीर में टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया पाक के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन्स बनी हुई हैं, जहां एक तरफ सबको लगता है कि किसी भी दिन भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर भी परेशान हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हम खाली कर दें या होल्ड करके बैठे। आने वाले दिनों में मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, इसी चीज का असर हमको फ्राइडे के मार्केट में भी देखने को मिला था। जो मार्केट पिछले 2 हफ्ते से अच्छी खासी तेजी बनाए हुआ था, सारी चीजें मार्केट से खत्म हो चुकी थी। जब ऐसा लगने लगा था कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, तभी कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ गई हैं, उसकी वजह से फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी हम लोगों को देखने को मिला था। और आने वाले दिनों में भी हम लोगों को इसका असर अपने इंडियन बाजार में देखने को मिल सकता है। मेनली एक ही चीज नहीं है जो मार्केट को ड्राइव करेगी, खाली इंडिया पाकिस्तान की टेंशन से मार्केट ड्राइव नहीं करता। हाँ, फर्क मार्केट पे जरूर पड़ेगा। अगर आप FIIs और DIIs की बाइंग का डाटा ट्रैक करते हो तो आप लोग देखोगे पिछले 2 हफ्तों में FIIs ने लगातार इंडियन मार्केट में बाइंग ही करी है, एक भी दिन सेलिंग नहीं करी है। और ये लगातार 2 हफ्ते बाइंग करना काफी महीनों बाद हम लोगों को देखने को मिला है, वरना लगातार बाइंग FIIs नहीं कर रहे थे और पिछले कुछ टाइम तो FIIs वन साइडेड सेलिंग ही कर रहे थे। 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक FIIs ने इंडियन मार्केट में कैश में लगातार बाइंग करी है। आप लोग देखोगे 15 अप्रैल को FIIs ने 6065 करोड़ की बाइंग करी थी, 16 अप्रैल को 3936 करोड़ की बाइंग करी है, 17 अप्रैल को 4667 करोड़ की बाइंग करी है, 21 अप्रैल को 1970 करोड़ की बाइंग करी है, 22 अप्रैल को 1290 करोड़ की बाइंग करी है, 23 अप्रैल को 3332 करोड़ की बाइंग करी है, 24 अप्रैल को 8250 करोड़ की बाइंग करी है, और 25 अप्रैल को भी लास्ट वाला जो फ्राइडे था उसमें भी 2952 करोड़ की बाइंग ही हुई है, जबकि इंडियन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी। और इसमें आप एक चीज और देखोगे, 15 अप्रैल से जब से FIIs बाइंग कर रहे थे तो DIIs सेलिंग कर रहे थे। सिर्फ एक 21 अप्रैल ऐसा था जिसमें DIIs ने 246 करोड़ की एक छोटी सी बाइंग करी थी। बाकी सब दिनों में FIIs बायर्स थे तो DIIs सेलर भी थे। लेकिन जो 25 अप्रैल वाला दिन था, जो लास्ट फ्राइडे था, उसमें FIIs ने तो बाइंग करी है 2952 करोड़ की, लेकिन साथ ही साथ 3539 करोड़ की DIIs ने भी बाइंग करी है। फ्राइडे को DIIs और FIIs दोनों नेट बायर्स ही थे। FIIs जब इंडिया में वापस बाइंग कर रहा है तो उसको इंडिया में जरूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी, या कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो हम लोगों को अभी देखने को नहीं मिल रहा है या हम लोगों को अभी नहीं पता है। और इसका एक मेन रीजन टैरिफ्स का भी है। जो ट्रम्प ने चाइना के ऊपर हैवी टैरिफ्स इंपोज किए थे, तो जो FIIs थे उनका रुख चाइना की तरफ से थोड़ा सा कम हो गया है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में सब ठीक ठाक चल रहा था और मार्केट आप लोग देखोगे तो 2 हफ्ते से अच्छी खासी तेजी भी बनाए हुए था। काफी सारे स्टॉक्स अपने लो से अच्छे खासे रिकवर भी कर चुके थे। लेकिन जो फ्राइडे को मार्केट में सेलिंग आई है, इसके 2 रीजन हैं। एक तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी थी क्योंकि मार्केट लगातार 2 हफ्ते से चल रहा था, और दूसरी चीज जो इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल रहा था। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर कोई फुल फ्लैश्ड वॉर नहीं होता, छोटे मोटे अटैक्स होते हैं या छोटी मोटी चीज चलती हैं, अगर इंडिया पाक के बीच टेंशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, यहाँ थोड़ा सा मामला आने वाले दिनों में शांत हो जाता है, तो हम लोगों को मार्केट में वापस एक तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर किसी वजह से इंडिया पाक की टेंशन यहाँ से और ज्यादा बढ़ जाती है और हम लोगों को एक फुल फ्लैश्ड वॉर देखने को मिलता है, तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को स्टॉक मार्केट में काफी लंबे टाइम तक देखने को मिल सकता है। अभी आप लोग देखोगे तो मामला बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है, हायर लेवल्स पे डेली मीटिंग्स चल रही हैं, हम लोगों को अभी नहीं पता एक्चुअल में होने क्या वाला है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो पाकिस्तान भी लगातार ये बात बोल रहा है कि हम वॉर के लिए रेडी हैं, हमारे पास 130 न्यूक्लियर हैं जो हमने बेसिकली इंडिया के लिए ही बनाकर रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान की वॉर कितनी बढ़ेगी या ये मामला शांत हो जाएगा। अभी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो हम लोगों को करंट मार्केट को देखते हुए जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए, और चाहो तो न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा हम लोग वेट भी कर सकते हैं। अगर ये लड़ाई ज्यादा नहीं बढ़ती है और छोटी मोटी बातों में शांत हो जाती है तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म गिरावट मिलेगी जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर ये वॉर बढ़ जाता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी और बहुत सारी चीज होने वाली है। लेकिन हम लोग बस ये देख रहे हैं मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हम लोग वो नहीं देख रहे हैं जो वहाँ कश्मीर में हुआ है। आप लोग मेरे मन की पूछो ना,
तो मैं चाहता हूँ एक बार इंडिया पाकिस्तान को ढंग से समझा दे कि इंडिया क्या चीज़ है, जो कश्मीर में हुआ है वो कितना गलत हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई बढ़ेगी उसको भी झेल लेंगे, मार्केट एक बार क्रैश करेगा उसको भी झेल लेंगे, लेकिन एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अटैक से अभी कुछ परिवारों को फर्क पड़ा है जिनके लोग वहां मरे हैं। हम और आप तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं यहाँ बैठ के कि हमारे पोर्टफोलियोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग उनसे पूछो जिनके परिवारों में ये सब कुछ हुआ है। तो मेरा मन करता है एक बार इंडिया पाकिस्तान को ढंग से जवाब दे, मार्केट का जो होगा देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े टाइम मार्केट नहीं भी चलेगा, लेकिन जवाब देना इस टाइम बहुत जरूरी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, और हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ सोच के बैठी हो कि कब क्या करना है, ये हमको आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और बात कर लें स्टॉक मार्केट की, तो मैं पर्सनली अपना पोर्टफोलियो आराम से होल्ड करके बैठा हूँ, और अगर मेरे को कोई डिप मिलती है तो मैं स्लोली पैसा मार्केट में लगाने वाला हूँ। हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे, किसी न्यूज पे मार्केट प्लस जाए तो किसी न्यूज पे मार्केट में एकदम से गिरावट आए, तो अभी इस चीज का आइडिया लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ओवरऑल मार्केट आने वाले दिनों में हर न्यूज पे रिएक्ट करेगा, मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये डिपेंड करेगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशंस किस तरह से आगे बढ़ती हैं या घटती हैं, उसी पर मार्केट बिहेव करने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलने वाला है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, अगर आपको कोई बड़ी डिप मिले तो धीरे धीरे माल को उठाना, और नहीं मिलती है मार्केट वापस ऊपर चला जाता है तो अपनी होल्डिंग्स को लेकर आराम से बैठे रहो। बाकी जो कुछ भी होगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। राम राम।